और वो निराकार है। फिर ऊंचे ते ऊंचे साकार में अगर आवे, और वो भी यहां ऊंचे ते ऊंचा, क्योंकि उसकी पूजा भी तो यहां ही होती है ना। मेरी तो पूजा नहीं होती ना, न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो देखो, जिसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, और ऊंचे ते ऊंचा तो इस दुनिया की ही बात है, ऊंचे ते ऊंचे नीचे की नीच। तो ऊंचे ते ऊंचे शिव की पूजा होती है, शिव माना ही कल्याणकारी, तो जरूर निराकार है। निराकारी स्टेज में है, उसको ही कहा जाता है। वो नीचे उनको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो नीचे है। त्रिमूर्ति शिव के नीचे है ना, है। उन ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखो देवता कहा जाता है, कोई को भगवान नहीं कहा जाता है ना। कहते हैं परमात्मा नमः, उनको कहते हैं देवताएं नमः। कहते हैं ना शिव परमात्मा नमः। तो देखो परमात्मा तो बड़ा हुआ ना। यहां तो देखो मनुष्य होते हैं, देवताएं भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, परंतु गाते तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। ये तो वंडर है ना। देखो मुख से निकली एक बात, ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। तो ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं कहा जा सकता है। चलो शंकर भी देवता ही नमः, बाकी फिर शिव परमात्मा ही नमः, क्योंकि शिव तो निराकार का नाम है ना। तो देखो एक को जाके देखो, तब देवताओं को देवता कहा जाता है। तो मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेगा, उनको फिर परमात्मा ही नमः कैसे कहेंगे मनुष्यों को, है। वो तो चंचल मन वाले मनुष्य है ना। अब सब एक दो को परमात्मा ही नमः थोड़े ही किया जाता है, वो तो सिर्फ एक की बात है। और सारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। अगर कहें सर्वव्यापी है तो फिर एक दो को परमात्मा ही नमः कहे ना। ये तो अरे ये तो बिल्कुल है ही अज्ञान है, सर्वव्यापी का ज्ञान। ईश्वर को सर्वव्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा ज्ञान, इसको इंसल्ट कहा जाता है। और उसी को कहा जाता है ये जो गाया हुआ है, अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा।